हेलो माय यूट्यूब, वेलकम बैक टू माय चैनल परिंदा की दुनिया। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एकदम मस्त होंगे आप सभी लोग, एकदम फर्स्ट क्लास फंडू क्लास ड्रामेबाज होंगे। तो भाई प्यारे से संडे का प्यारा सा गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं सुबह उठते ही, वैसे तो वो संडे के दिन को छोड़ के बाकी सभी दिन इतनी नींद आती है, लेकिन संडे को भाई एकदम सुबह सुबह ही आँख खुल जाती है। तो सेम चीज़ मेरे साथ हुई। मैं सुबह संडे को जल्दी उठ गई और उसके बाद मैं उठते ही अपने टेरेस पे गई, क्योंकि मेरे दिन की शुरुआत वहीं से होती है। तो मैंने कुछ दिन पहले कुछ बीज डाले थे, जिनमें कुछ देखिए पत्तियां निकल आई, इस तरह से 2-3 पत्तियां। तो मुझे अब इसे बड़े पॉट में लगाना है। और ये है करेले का पौधा, जिसका मैं बीज अपनी आंटी के यहाँ से गई थी, लेकर आई थी। तो मैं इसको डाली थी 2-3 दिन पहले, जिसमें पत्तियाँ निकल आई हैं। 2-3 दिन पहले नहीं, आई थिंक 1-1.5 हफ्ते पहले। तो अब इसमें से निकल आई इस तरह से पौधे पत्तियाँ। तो उसको मैं बड़े पौधे में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, क्योंकि ये छोटा सा मतलब पॉट इसके सफिशेंट नहीं है। तो मैं बड़े पॉट में इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ, क्योंकि अब ये बड़ा होगा धीरे धीरे। और उसके बाद मैं इसको इस तरह से कर रही हूँ। सुबह मैं इसे कर रही हूँ क्योंकि दोपहर में बहुत धूप होने लगी है। तो आप सुबह में करो या तो फिर दोपहर में करना चाहिए अगर किसी भी प्लांट को लगाओ, क्योंकि दोपहर में बहुत धूप होती है तो उसके लिए सर्वाइव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये तो मैं पहले कल ही कर चुकी थी और दूसरा मैं आज की हूँ। और ये मेरा टमाटर का पौधा है, इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है, लेकिन मैंने इसके फ्लावर को तोड़ दिया क्योंकि अभी इस बार बढ़ना है। अगर फ्लावर रहेगा तो फिर ये मतलब फ्लावर बनाने में ज़्यादा अपना पूरा एनर्जी लगाएगा और बढ़ने में नहीं। तो मैं इसलिए फ्लावर को तोड़ दी हूँ। और ये मेरे कुछ मैरीगोल्ड्स लगे हुए हैं, देखिए खुशी मिलती है इनको, अलग ही खुशी मिलती है। और ये देखिए मेरे बैगन का पौधा, जिसमें से मैं आप लोगों को दिखाई थी कुछ दिन पहले ही फ्लावरिंग फर्स्ट ब्लॉग में। तो उस फ्लावर के अब ये बैंगन बनने शुरू हो गए हैं। देखिए इस तरह से बैंगन बनना शुरू हो गए हैं। 1 हफ्ते में आए नहीं, आई थिंक 4-5 दिन में तो तोड़ने लायक हो ही जाएंगे। और मेरे 2 बैंगन के पौधे में कितने टोटल आई थिंक 5 बैंगन निकले हुए हैं। और उसके बाद मैं पानी डालना शुरू की पौधों में। ये है मेरा स्पाइडर का प्लांट और मैं इसमें पानी डालती हूँ। इसको वैसे ज़्यादा पानी की तो ज़रूरत होती नहीं है, बट गर्मी बहुत होने लगी है, धूप इतनी तेज़ होती है कि सभी पौधों को पानी चाहिए ही होता है। और ये फ्लावर देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये सीजनल है, बट इसका मतलब पौधा आप रख सकते हैं संभाल के अच्छे से, तो मतलब सूखने नहीं देना है। तो पानी डालते रहेंगे, प्रॉपर केयर करेंगे तो सूखेगा नहीं। तो उसके फ्लावर आई थिंक ठंडियों में ही निकलते हैं, ये Feb-March के महीने में। तो बहुत सुंदर लगते हैं। और ये मेरा DIY पॉट है, जिसको मैंने कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स बनाया। और ये भी सो रहा है, ये उठा नहीं है, तो मैं उसको जगाने के लिए आई हूँ। और ये मेरे कुछ इंडोर प्लांट्स हैं, जिनको मैंने लगाया बड़े प्यार से। और इस तरह से आप लोगों को भी आई थिंक घरों में लगाना चाहिए भाई। घर में पौधे रहते हैं तो अलग ही पॉजिटिविटी आती है, अलग ही खुशी मिलती है, और घर का लुक ही पूरा चेंज हो जाता है। आप देखेंगे जहाँ भी पौधे लगाएंगे वहाँ का लुक एकदम चेंज हो जाएगा। और ये मेरा एक और फ्लावर देखिए, इसमें 2-3 फ्लावर खिले हुए हैं, बाकी कलियाँ बनना शुरू हो गई हैं। और मैं इसमें डायरेक्ट टैप से ही पानी डाल रही हूँ। और ये देखिए एक मैंने और मटका मतलब पेंट करके इस तरह से इसमें मनी प्लांट लगा रखा है। वैसे आप मेरे घर में देखेंगे तो मोस्टली जगह मैं मनी प्लांट ही लगाती हूँ, क्योंकि इससे मतलब आप घर को डेकोर बहुत आसान से कर सकते हैं। मतलब किसी भी शेप में, किसी भी चीज़ में आप आसानी से इसको मोड़ के ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये मेरा है टच मी नॉट, ज़रा टच मी आई मीन मेरा छुई हुई टच मी नॉट का प्लांट। देखिए इसमें टच करते ही ये मुरझाने लगा है एकदम से, धीरे धीरे से। जैसे जैसे आप इसको टच करते जाएंगे ये सिकुड़ता जाएगा। तो मैं इसको आखिर जब भी मैं पानी डालने आती हूँ मैं इसको पूरा अच्छे से टच कर लेती हूँ, कि इसकी पत्तियाँ एकदम से मुरझा जाती हैं। और उसके बाद ये है मेरा बोगनवेलिया, आई थिंक हाँ बोगनवेलिया का ही वो है गमला, जिसमें उसके अंदर है मतलब मनी प्लांट नहीं सॉरी टच मी नॉट लगा है। और ये देखिए बोगनवेलिया का फूल इतना सुंदर लगता है भाई, इसको देख के तो एकदम दिमाग शांत हो जाता है। इसके फूल इतने ब्राइट और इतने खूबसूरत लगते हैं। पहले तो ये नीचे लगा हुआ था, बट बच्चे तोड़ लेते थे, तो मैं इसको ऊपर ला के रख ली हूँ। और ये है मेरा करी लीफ, बहुत लोग मीठी नीम बोलते हैं, और करी लीफ। उसके बाद मैं पानी डाल के नीचे चली गई थी, करी लीफ क्योंकि नीचे ही लगा है। और क्या मैं बोलते बोलते थक गई भाई। हाँ मेरी चोटी देखो भाई कैसे ऊपर खड़ी है। उसके बाद मैं नीचे गई, उसके बाद मैं नीचे जाके देखती हूँ तो क्या भाई, मेरे घर वाले सब एकदम मस्त संडे एंजॉय कर रहे हैं, घोड़े बेच के सो रहे हैं। एक मैं ही हूँ जिसको संडे के दिन नींद नहीं आती है भाई। मैं सोचती हूँ संडे के दिन मतलब संडे है, मैं कल देर तक सुबह सोऊंगी, लेकिन संडे के दिन मेरी 4 बजे बोलो तो 4 बजे आँख खुल जाती है। और उसके बाद फिर नींद नहीं आ सकती, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, ज़बरदस्ती लेटी रहूँगी बिस्तर पे, लेकिन मैं सो नहीं सकती हूँ।
उसके बाद मैं सोची चलो सब सो रहे हैं तो मैं क्या ही डिस्टर्ब करूँ, क्या ब्रेकफास्ट बनाऊँ। तो मैं चली गई अपना पढ़ाई करने के लिए और मैं कुछ देर तक पढ़ाई करती रही। उसके बाद फिर जब मैं नीचे गई तो मैं देखी कि लाइट ही नहीं आ रही है भाई, लाइट का, और मेरे घर में पानी भी ख़त्म हो गया था। और लाइट आई थिंक 9 बजे गई है और आई कितने बजे, 12 साढ़े 12 बजे। फिर मैं उसके बाद तैयार होकर चली गई अपनी फ्रेंड के यहाँ, और वहाँ जाने के बाद मुझे मिला इतना सब कुछ खाने के लिए। आधा तो हम लोग पहले ही चट कर चुके हैं, और आलू पापड़ बाकी सी चीज़ें, चाय, सब कुछ। उसके बाद वो ग्रेप्स ले आई, कुछ ना कुछ मतलब खाने के लिए वो दे ही रही थी, और मैं बकरी की तरह कुछ ना कुछ खाई जा रही थी। मेरी आदत है, मेरे सामने कुछ भी हो, मुझे पसंद हो ना हो, मेरा मुँह बकरी की तरह चलता ही रहेगा। उसके बाद अंगूर खाने के बाद वो ले आई हम लोगों के लिए, मैं इस तरह से फ्लॉन्ट कर रही थी। उसके बाद वो ले आई मैगी, और मैगी भाई उसने बहुत अच्छी बनाई थी। और ये क्या है, फेंटा, नहीं, नो 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 नो, मिरिंडा, मैं आई थिंक सही प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ नहीं, मिरिंडा मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई की और आई डिडंट लाइक सो मच। और मैगी मैंने इन्जॉय की भाई पेट भर के। और उसके बाद उसकी मम्मी हम लोगों को ला के दे दी ये फ़ोटो एल्बम, जिसमें से हम लोग फ़ोटोज़ थे, पुरानी फ़ोटोज़ उसकी देख देख के उसके मज़े ले रहे थे। और भाई पुरानी फ़ोटोज़ की बात ही अलग होती है, उसकी खुशी अलग होती है उसे देखने की। कितनी भी ख़राब हो, वो कैसी भी हो, लेकिन उसे देखने की अलग ही खुशी होती है। और घर आने के बाद ये हमारे कॉलोनी में प्यारे प्यारे से 2 छोटे छोटे से पपी, और ये आप घर से बाहर जब भी जाओ और उसके बाद जैसे ही घर वापस आओ, ये दौड़ के मतलब आपके पैरों में आके एकदम चिपक जाएंगे। देखो मेरे जूते को कैसे लग रहा है, जूते बस इसी को निकाल रहे हैं। उसके बाद मेरी फ्रेंड, सिस्टर की फ्रेंड आई थी, तो हम लोग उसको बगल में लेकर गए सहतूत खिलाने के लिए, और मैं सहतूत तोड़ तोड़ के दे रही थी, बकरी की तरह खा रही थी। ये देखो डांस कर रही है। और उसके बाद मेरी सिस्टर कर रही थी, मैं उसको हाई बोलने के लिए बोल रही थी तो ज़ुबान दिखा रही थी। ये छोटी सी बच्ची है जो पेड़ पे चढ़ी हुई लटकी हुई है बंदर की तरह, और ये क्या क्या करके चिल्ला रही थी बकरी की तरह, और ये बकरी की तरह खाई जा रही थी। और ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोल रही थी, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।